चैलेंज करेंगे, चेतावनी दे रहे हैं और हमारी ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक कि संसद में कानून पास के हमें पान की दर्जा प्राप्त नहीं हो जाए। कि अगर पान जब तमाम दस्तावेजों में पान की चर्चा है तो पान गए कहाँ? अभी तक इंसान की कोई भी प्रजाति विलुप्त नहीं हुई है, तो पान कहाँ चला गया? पान को जमीन खा गया, आसमान निकल गया। देख लीजिए, पिछला बार बिहार सरकार की जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उस विधानसभा में जो वोट का अंतर रहा विपक्ष को और सरकार को, जो सरकार सत्ता पक्ष है, मात्र 12,768 वोट का फर्क रहा। और सरकार गवर्नमेंट की जो जातीय जनगणना हुई है वो जातीय जनगणना बताती है कि नहीं इनकी संख्या जो है 30 लाख है। और हम कह रहे हैं हमें जो जिस तरह से हमारे समुदाय को वाकई में पान समुदाय का दर्जा दिया गया, चूंकि हम थे और हमें दिया गया, तो हम लोगों का जो अधिकांश वोट था वो सत्ताधारी दल नीतीश और बीजेपी को मिलता था। यदि हमारी बात को नहीं माना गया, चूंकि इनकी सरकार केंद्र में और बिहार में भी है, हमारे बात पे ध्यान नहीं दिया गया, तो 12,700 का अंतर है। हम 12 लाख से उनको हराने का प्रयास करेंगे इस बिहार में, यदि हमारी बात को नहीं माना गया तो हम सभी को निस्तारमुक्त करेंगे निश्चित रूप से। और हम चाहेंगे कि जो आप देख लीजिए, हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं। जिलाधिकारी महोदय को देखिए, हमारी जो मौजूदगी है मोतिहारी कचहरी चौक पे जो है पान समाज के जो लोग हैं यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन बैठे हैं, एक दूसरे धरना है, इनसे बात करेंगे आखिर मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर इन लोग हैं जो आज धरना में बैठे हुए हैं और इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है आप लोग जो धरना में बैठे हैं, आप लोगों की मांग क्या है? मांग यही है कि हमको अनुसूचित जाति में किया गया था, उसमें से हटा दिया गया है, फिर उसमें करना है। यही है, बहुत पिछड़े हुए हैं, हम लोग के अनुसूचित जाति में किया जाए फिर से। सरकार से हम लोग का यही निवेदन है कि हम लोग जल्द से जल्द किया जाए। हम लोग का कास्ट बहुत अभी गरीबी रेखा से नीचे चल रहा है। यही सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं कि हम लोग का फिर से अनुसूचित जाति में किया जाए। क्या लग रहा है आप लोग की जो बातें हैं, क्या सरकार नहीं सुन रही है? आपकी बातों को अनदेखी की जा रही है? हमारी बात सरकार ने सुना था और उसकी प्रोसेस में थोड़ा सा कमी आई है कोर्ट के द्वारा। फिर सरकार के पर हम लोग दबाव बना रहे हैं कि सरकार हमारी बात मानेगी। और पूरी आबादी का 3% बिहार में अभी हम लोग हैं, और सरकार अगर नहीं मानेगी तो यहाँ से लेके और संसद तक बिल अगर पास नहीं होगा तो हम लोग भी, एक बड़ी आबादी है जो किसी भी सरकार के बनाने बिगाड़ने में हमारी बड़ी भूमिका है, वो हम लोग उसको चैलेंज करेंगे, चेतावनी दे रहे हैं। और हमारी ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक कि संसद में कानून पास के हमें पान की दर्जा प्राप्त नहीं हो जाए। तो क्या लग रहा है आप लोग की मांगे क्या है? आप लोग की मांग क्या है? मांग ये है कि एक पान जाति है जो तांती तत्वा का उप जाति है, उसका पर्यायवाची है। और नीतीश कुमार जी ने 2015 में तांती तत्वा को, जो कालेरकर समिति है, मुंगेरी लाल समिति है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर सरकार ने हमें भी तांती तत्वा को पान मान लिया और ये दर्जा 15 में दे दिया, जिसका लाभ हमारे समाज सारे लोग ले रहे थे। कुछ साजिश के तहत कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है, लेकिन उस साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे और पुनः ये कानून का रूप लेगा। सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं, सरकार भी हम लोग को आश्वासन दी है, इसलिए शांतिपूर्ण आज हम लोग धरना दे रहे हैं। अपनी मांग को लेकर के जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि हमारी मांग को महामहिम राज्यपाल से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के, अधिकारिता मंत्रालय से लेकर के आपको गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाएं। क्या लग रहा है अगर आप लोगों की बातों को नहीं माना तो आप लोग क्या करेंगे आगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। मैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पान जब तमाम दस्तावेजों में पान की चर्चा है तो पान गए कहाँ? अभी तक इंसान की कोई भी प्रजाति विलुप्त नहीं हुई है, तो पान कहाँ चला गया? पान को जमीन खा गया, आसमान निकल गया। पान ही ताती तत्वा है और ताती तत्वा ही पान है। सिर्फ हमारे लोगों के पिछड़े होने की वजह से, हमारा कोई नेतृत्व नहीं होने की वजह से, हमारा ये अधिकार से हमें वंचित रखा गया अभी तक।
मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज़ादी के बाद से जो हमें अधिकार मिलना चाहिए था उससे वंचित रखा गया, वो हमें अधिकार वापस करो। और ताती तत्वा ही पान है और पान ही ताती तत्वा है, इसको केंद्र सरकार से पारित किया जाए और हमें हमारा अधिकार दिया जाए। जब आप लोग के बिहार में जो इतनी जो जनसंख्या है, तो क्या बिहार की सरकार की बातों को क्यों नहीं सुन रही है? बिहार सरकार की बात, अगर बिहार सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, देखिए नीतीश जी का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने हमें अधिकार दिया, लेकिन आज उनको क्या व्यवस्था है, उनकी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वह चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, उनको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। नहीं तो पूरा पान समाज जो उनका कोर वोटर रहा है, हमारा एक ही नेता नीतीश कुमार रहे हैं, अगर उनको हम फिर से हमें विद्रोह पे उतरना पड़ेगा अगर वो हमें हमारा अधिकार वापस नहीं देते हैं। आप बातें कर रहे थे कि संसद भवन में जो है बिल पास की जा रही थी, लेकिन वहाँ पे जो क्या हुआ था, क्या बात बता रहे थे, बताइए थोड़ा। देखिए, ये जो बिल रहा ना 1967 में जो बिल आया कि ये पान समाज के लोग जो तांती तत्वा है, ये मुख्य रूप से ही पान है और ये पान का है दर्जा इनको दिया जाए, बिल भी आया। लेकिन हमारे लोग, हमारे ना मुख्य रूप से हमारे ना सांसद है ना हमारे विधायक है, हमारे सदन में बात को रोकने के लिए कोई नहीं है, जिस वजह से हम पिछड़े हुए हैं और हमारी बात को नहीं रखा गया। मूल रूप से हम ही पान है और बिहार में मेरे अलावा है नहीं कोई, इसलिए हम ही पान है और हमको हमारे ही कुछ लोग जो वंचित कराए इस समाज से, जो हम महादलित नहीं है, ये हमारे साथ बहुत बड़ी अन्याय हुआ है और हम इस अन्याय के विरोध में आज धरना दे रहे हैं। इससे ही बड़ी बड़ी धरनाएं होगी, प्रदर्शन भी होगा, जो करना होगा सब करेंगे। लेकिन हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, जो पार्टियां जो है आप लोग के नाम पर जो है वोट बैंक बढ़ाती है, वोट लेती है और आगे चलकर जो आपके बातों को नहीं सुन पा रही, आपको बातों को अनदेखा किया जा रहा है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? अभी हम मुख्य रूप से उन्हीं को कहेंगे, यदि आपने जांच करवाया, हम मुख्य रूप से पान समुदाय के थे, हैं और रहे, तबे हमारी मतलब हम पान हुए, क्योंकि हम ही थे, हमारे अलावा कोई था नहीं। और यदि हमें हटाया गया है तो हम मुख्य रूप से कह रहे हैं कि देख लीजिए, पिछला बार बिहार सरकार की जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उस विधानसभा में जो वोट का अंतर रहा विपक्ष को और सरकार को, जो सरकार सत्ता पक्ष है, मात्र 12,768 वोट का फर्क रहा। और सरकार गवर्नमेंट की जो जातीय जनगणना हुई है, वो जातीय जनगणना बताती है कि नहीं इनकी संख्या जो है 30 लाख है। और हम कह रहे हैं, हमें जो जिस तरह से हमारे समुदाय को वाकई में पान समुदाय का दर्जा दिया गया, चूंकि हम थे और हमें दिया गया, तो हम लोगों का जो अधिकांश वोट था वो सत्ताधारी दल नीतीश और बीजेपी को मिलता था। यदि हमारी बात को नहीं माना गया, चूंकि इनकी सरकार केंद्र में और बिहार में भी है, हमारे बात पे ध्यान नहीं दिया गया, तो 12,700 का अंतर है। हम 12 लाख से उनको हराने का प्रयास करेंगे इस बिहार में, यदि हमारी बात को नहीं माना गया तो हम सभी को निस्तारमुक्त करेंगे निश्चित रूप से। और हम चाहेंगे कि जो आप देख लीजिए, हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जो 12,000 का आंकड़ा था, यदि हमारी बात को नहीं माना गया तो आने वाले विधानसभा में आप 12 लाख से पीछे रहिएगा और ये पान समाज करके दिखलाएगा। इसकी हम आपको पूरी गारंटी देते हैं। आप यदि मेरा गारंटी नहीं लिए तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप दोबारा सत्ता में नहीं आइएगा, ये मेरा दावा है। पान समाज के एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है, आप पूरा डिसीजन पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसमें कहीं भी ये नहीं कहा है कि पान ताती तत्वा नहीं है। उसने भी माना है कि पान ही ताती तत्वा है और ताती तत्वा ही पान है। क्योंकि हमारा पेशा तांत का काम करने का था, इसलिए लोग तांती बोलते थे और वो गलती से सरकारी रिकॉर्ड में तांती तत्वा हो गया, वो जाति का नाम लिख गया। अब जैसे कोई भूमिहार है, वो सिंह भी लिखता है और दुबे भी लिखता है, पांडे भी लिखता है, तो दुबे उसका जाति नहीं होता है, उसका जाति तो भूमिहार ही है। पंडित है, उसका जाति तिवारी नहीं होता है, उसका जाति तो पंडित है। हमारा जाति चेंज कर दिया गया और हम पान थे, पान है और पान रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रक्रिया पे सवाल उठाते हुए कहा है कि बिहार सरकार नहीं, इसको केंद्र सरकार के थ्रू होना चाहिए और वो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और हमारा हक हमें वापस दिलाएं, क्योंकि हमारे जो समाज है वो लगभग 60 सालों से वंचित रहा है इन सब अधिकारों से। आप बिहार के पान समाज के लोगों को सुन रहे थे, इनका साफ साफ कहना है पहले नीतीश कुमार ने मेरे साथ जो है अच्छा किया, व्यवहार किया, हमको हमारा हक दिलाने का काम किया, लेकिन अब क्या है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्या नीतीश कुमार किसी के दबाव में है, किसी के बहकावे में है, क्या किसी का उन पर षड्यंत्र, किसी के उन पर दबाव है?
तो क्या लग रहा है इस बार जो है नीतीश कुमार अगर 5 समाज को अगर ध्यान नहीं देते हैं तो क्या लग रहा है भारी जो है जोखिम उठाना पड़ेगा नीतीश कुमार को। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, तो 25 में जो चुनाव होने वाला है, तो आपका राय क्या है? कमेंट सेक्शन जरूर देना सभी का।